वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन में लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म्स को कंटिन्यू करते हुए हमने पिछले चैप्टर में आपको एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो पढ़ाया था। ठीक है, तो एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो में हमने जनरल मैकेनिज्म्स जो थी पार्ट ए का 1 आपको करा दिया था पहले चैप्टर्स में। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल मैकेनिज्म्स। स्पेशल मैकेनिज्म्स जो है वो अपनी तरह से पर्टिकुलर नेम के साथ इनसे कई बार क्वेश्चंस शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं। तो अगर चैप्टर समझ में आए, पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो स्पेशल मैकेनिज्म्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं ब्लड फ्लो को, ये स्पेशल एरियाज़ में ही होती हैं। ठीक है, इसको नोटिफाई करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें मालूम हुआ कि ये दो मेन मैकेनिज्म्स के थ्रू रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ती है। पहला है ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म्स इन किडनी। ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, सो किडनी में ये अपना रोल प्ले करती है। दूसरा, रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन कंट्रोल ब्लड फ्लो टू ब्रेन। तो हम पहले पढ़ते हैं ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म्स। दिस स्पेशल मैकेनिज्म दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो इन किडनी नोन एज ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म्स। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, जो ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन की, उसमें बहने वाले फ्लूइड के थ्रू जो फीडबैक जाता है, उससे जब ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ देखिए, इन दिस कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इन अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल इज डिटेक्टेड बाय द मैक्यूलर डेंसा सेल्स। तो जो फ्लूइड में कंपोजिशन होता है ब्लड में, जो फ्लूइड फिल्टर होके आया, ठीक है, वुमेंस कैप्सूल से, उसके बाद PCT में आया, उसके बाद लूप ऑफ हैनले में गया, और लूप ऑफ हैनले से ये DCT में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में गया, यहाँ से ये DCT में आया। तो यहाँ जो पड़ी हुई JG एपरेटस की मैक्यूलर डेंसा सेल्स जो होती हैं आफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टेरियोल्स के सेंटर पे होती हैं। डायग्राम आप बाद में मेरे पहले ही चैप्टर्स में अच्छे से देख लेना, मैं जस्ट आपको रिव्यू करा रही हूँ। तो यहाँ जब ब्लड फ्लो होता है तो उस फ्लूइड की जो कंपोजिशन है उसको एसेस करती है मैक्यूलर डेंसा सेल्स, है ना। तो अब ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो अप होती है? व्हेन इंक्रीज इन GFR, किसी भी वजह से जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाए, टू मच फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम ब्लड थ्रू ग्लोमेरुलस इनटू द रीनल ट्यूबुलर सिस्टम। अब बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है इस रीनल ट्यूबुलर सिस्टम में आगे आ गया। देन फीडबैक सिग्नल्स फ्रॉम मैक्यूलर डेंसा सेल्स कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आफ्रेंट आर्टेरियोल, और ये सिग्नल जो है मैक्यूलर डेंसा सेल्स के थ्रू मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ गया है। इसने क्या किया, आफ्रेंट आर्टेरियोल को, ये आफ्रेंट आर्टेरियोल से इसका कंस्ट्रिक्शन करा दिया। कंस्ट्रिक्शन कराते ही ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया। ब्लड फ्लो कम हो गया तो फिल्टर होने वाले फ्लूइड का अमाउंट भी कम हो जाता है। सो रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो टू एंड डिक्रीज GFR बैक टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जो बढ़ी हुई GFR थी, इस तरह आफ्रेंट आर्टेरियल को कंट्रोल कर दिया, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर दिया। GFR, अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनमें वाले ब्लड आने वाला ब्लड जो है वो कम हो गया। तो आफ्रेंट आर्टेरियोल, ये रहा इफ्रेंट आर्टेरियोल, तो जो इसके थ्रू जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगी, फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा, और बढ़ा हुआ फ्लूइड जो है वो वापस से नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। तो जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन में बढ़ जाती है तो ये जो है डायलेटर्स का काम करते हैं। तो डायलेट सेरेब्रल ब्लड वेसल्स विच अलाउ रैपिड वॉश आउट ऑफ एक्सेस CO2 एंड H+ आयन। तो इसकी जब फ्लो बढ़ जाएगा तो एक्सेस अमाउंट में जो ये मेटाबोलाइटीज़ हैं, लोकल मेटाबोलाइटीज़, ये जो है वॉश आउट हो जाएंगी, और फाइनली इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो अगर एक्यूट कंट्रोल मैकेनिज्म में आपसे स्पेशल मैकेनिज्म्स पूछी जाए तो आप इन दोनों मैकेनिज्म्स को मेंशन करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।